स्वागत आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। ठीक है, चलो तो आज का अपना टॉपिक है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स है उसे 3 इवेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर दूसरा आ जाता है फर्टिलाइजेशन इवेंट और तीसरा आ जाता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसे जो इवेंट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। तो सबको एक एक करके डिटेल में अपने को देखना है और ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट 2 चैप्टरों में देखना है। तो यहाँ प्लांट के लिए भी देखेंगे और एनिमल्स के केस के लिए भी देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करें अपना टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। तो अपना आता है सबसे पहला टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो गैमेटोजेनेसिस, MATOGENESIS गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा EVENT इवेंट। ठीक है, 2 इवेंट्स में डिवाइड है, गैमेटोजेनेसिस, दूसरा आता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। तो अपना जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है वो 2 इवेंट्स में और सब डिवाइडेड है। पहला आता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा आता है गैमेट ट्रांसफर। तो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? सबसे पहले ये अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो सिंपल गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंडर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। सिंपल बोल सकता हूं कि गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस अंडर विच अ गैमेट इज फॉर्म बाय मेल ऑर्गन ऑल्सो एंड बाय फीमेल ऑर्गन ऑल्सो। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। और एक चीज अपने को हमेशा से ध्यान रख लेना है, जब तक हम पढ़ेंगे जो गैमेट की फॉर्मेशन होती है हमेशा हमेशा गैमेट हैप्लॉइड ही होंगे। चाहे वो बाद में हैप्लॉइड बने, चाहे पहले से ही हैप्लॉइड हो, पर वो हैप्लॉइड होंगे ही। चलो तो इसको और ज्यादा डिटेल में ना थोड़ा बाद में समझेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे इसी में। तो गैमेटोजेनेसिस के अंडर ही। तो गैमेटोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो गैमेटोजेनेसिस सिंपल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। अब किस टाइप के गैमेट हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं उसके बेसिस पे भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब भाई गैमेट भी तो टाइप हो सकते हैं, गैमेट के भी टाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास होमोगैमेट, होमोगैमेट्स, और दूसरा हो सकता है हमारे पास हेट्रोगैमेट, हेट्रोगैमेट। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है होमोगैमेट्स, दूसरा आता है हेट्रोगैमेट्स। व्हाट आर होमोगैमेट्स एंड व्हाट आर हेट्रोगैमेट्स? होमोगैमेट्स क्या होते हैं और हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं? सिंपल 2 क्वेश्चन और। होमोगैमेट्स ऐसे टाइप के गैमेट्स होते हैं जो कि सिमिलर दिखते हों अपने अदर पार्टनर के गैमेट से। सिमिलर बोल सकता हूं, मतलब होमोगैमेट्स एक ऐसे टाइप के गैमेट हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाए, तो ऐसे गैमेट्स को क्या बोला जाता है? होमोगैमेट्स। हाँ, जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे पर मॉर्फोलॉजिकली ही सिमिलर होंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब शेप, साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेम होंगे। तो ऐसे गैमेट्स को क्या बोला जाता है? होमोगैमेट्स। नाम से ही पता चल रहा है भाई, होमो, होमो मतलब सेम टू सेम। ठीक है, घर वाला। चलो तो होमोगैमेट्स कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे कुछ एल्गीज हैं जो ऐसा शो करती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? सम एल्गीज। चलो नेक्स्ट आता है हेट्रोगैमेट्स, जस्ट अपोजिट ऑफ होमोगैमेट्स। सिंपल सी बात। चलो और आगे इसको डिटेल में समझते हैं। हेट्रोगैमेट्स ऐसे टाइप के गैमेट्स होते हैं जो कि सिमिलर नहीं होते हैं अपने अदर पार्टनर के गैमेट से। तो ऑल सिमिलर हम बोल सकते हैं heterogametes are those gametes which are different in genetic also, मतलब जेनेटिक के केसेस में भी डिफरेंट होगा। ठीक है, और दूसरा अपना मार्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे गैमेट को भी क्या बोला जाता है? हेट्रोगैमेट बोला जाता है। तो हेट्रोगैमेट्स में फॉर इसका बेस्ट एग्जांपल हम ह्यूमंस में ही देख सकते हो, जो फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है गैमेट
हैप्लॉइड गैमेट्स उसे ओवम बोलते हैं, और जो मेल में प्रोड्यूस होता है उसे स्पर्म बोलते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर कितना ज्यादा डिफरेंस है स्क्रीन में तो आपको दिख ही रहा होगा। होमोगैमेट्स के कुछ एल्गीज एग्जांपल आ जाएंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया गैमेट। अब आता है गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट। दो टाइप्स के गैमेट्स की फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट इसी में अपना सेल डिवीजन। जो भी होमोगैमेट्स है या हेट्रोगैमेट्स है, अब इनका भी तो डिवीजन होगा, ये भी तो बात है भाई। इसका डिवीजन हो सकता है दो टाइप्स में ही, या तो क्या होगा माइटोटिक डिवीजन हो जाए पहला, या तो सेकंड मियोसिस। दो ही टाइप के डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन या फिर मियोसिस डिवीजन। सिंपल सी बात है। अगर मान लो माइटोटिक डिवीजन होता है तो व्हाट आर माइटोटिक डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन ऐसे टाइप के डिवीजन्स होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो डिवीजन होने के बाद भी। मतलब अगर कोई एक सेल है वो डिवीजन हुआ दो पार्ट्स में, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के पास होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के पास भी होंगे। तो ऐसे टाइप के डिवीजन को क्या बोला जाता है? माइटोटिक डिवीजन बोला जाता है। मियोसिस डिवीजन में जस्ट हाफ हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं और इसमें सेम रहते हैं। ये एक कॉमन सा एग्जांपल है, अब जो दोनों में लिख सकते हो, ठीक है, याद रखने के लिए। अब सेम और हाफ क्या है? क्रोमोसोम, SOMES, क्रोमोसोम्स, और सिंपल इसमें भी क्रोमोसोम्स। चलो, तो दोनों का डिफरेंस हो गया। अब आता है अपने को डिवीजन के केस में। मैंने बोला डिवीजन इस टाइप का डिवीजन हो सकता है, ठीक है। मैंने ये बोला इस टाइप के डिवीजन होमोगैमेट या हेट्रोगैमेट्स के डिवीजन माइटोटिक डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन होगा, या तो मियोसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन होगी। हाँ, पर गैमेट हमेशा हैप्लॉइड ही रहेंगे, ये बात तो क्लियर है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मियोसिस डिवीजन शो करते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं, मतलब जो उनका गैमेट रहेगा वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवीजन होगा, ठीक है। डिवाइड होके गैमेट की फॉर्मेशन होती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। और हम जैसे ह्यूमंस और मेजॉरिटीज ऑफ प्लांट्स, और सिंपल बोलते हैं मेजॉरिटीज ऑफ प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या होता है? मियोसिस प्रोसेस होता है। कुछ फंगाइज और एल्गीज में अपना माइटोटिक डिवीजन भी होता है। चलो, तो सिंपल यहाँ पास। और अब ऐसा प्रोसेस कैसे होता है माइटोटिक डिवीजन? देखो, माइटोटिक डिवीजन प्रोसेस उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होगा जो कि सिंपल जिनकी पेरेंटियल बॉडी ही हैप्लॉइड हो, ठीक है। जैसे कुछ फंगीज हो गए, कुछ एल्गीज हो, उनकी पेरेंटियल बॉडी ही क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। अब पेरेंटियल बॉडी के हैप्लॉइड होने के कारण उनमें माइटोटिक डिवीजन ही होता है गैमेट की फॉर्मेशन के लिए। और जो मियोसिस डिवीजन जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, डॉग, टाइगर, ये सब, तो उनमें क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है गैमेट की फॉर्मेशन के लिए। देखिए, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया। चलो, तो कैसे टाइप्स के माइटोटिक डिवीजन कैसे टाइप के शो करेंगे? जैसे कुछ मोनेरा हो गया, फंगाई हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटास हो गया, वो सारे के सारे माइटोटिक डिवीजन शो करेंगे। अब मियोसिस डिवीजन में भी कुछ अगर ग्रुप्स की बात की जाए तो जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, लेप्टेटोरॉन्स, ये सारे के सारे क्या शो करेंगे? मियोसिस डिवीजन शो करेंगे। तो ये सारे एडिशनल पॉइंट आप जोड़ने लें, ठीक है। और टेंशन मत लो, पीडीएफ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आसानी से इस नोट को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात, पीडीएफ खोलने के लिए आपको पासवर्ड देना पड़ेगा जेपी वर्ल्ड, तो आसानी से जेपी वर्ल्ड टाइप कर देना, ठीक है। चलो, जेपी और वर्ल्ड को बिना गैप के लिखना भाई लोग। कई लोग गैप के साथ लिख देते, फिर पूछते भाई खुला ही नहीं। बिना गैप के लिखना, जेपी वर्ल्ड एक साथ है भाई मेरा नाम। चलो, हो गया ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब आता है ये अपना गैमेटोजेनेसिस तो ओवर हो गया। अब आता है गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर भी समझ लेते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है? गैमेट की जो फॉर्मेशन हुई वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रांसफर होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैमेट ट्रांसफर बोला जाता है। चलो,
मतलब गैमेट ट्रांसफर एक टाइप का ट्रांसफर होता है गैमेट्स की, इसके प्रोसेस को गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं। मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड गैमेट रहेगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड गैमेट के पास पहुंचेगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे हो सकता है भाई, ये भी समझा दे। गैमेट ट्रांसफर सिंपल आप समझ सकते हो, जैसे वी ह्यूमंस में, मतलब हमारे ह्यूमंस के केस में होता है मेल गैमेट मोटाइल होता है, मतलब वो मूव करने की उसकी ट्रेडियंसी होती है, बट फीमेल गैमेट स्टिल्ड होता है, उसको मूव नहीं कर सकता है। तो इस केस में हमारा मेल गैमेट ओवम तक पहुंचता है, मतलब स्पर्म ओवम तक पहुंचता है। तो ये आता है पहला केस। दूसरा केस हो सकता है कि दोनों ही मोटाइल हो, जैसे कि कुछ एल्गीज में देखने को मिलता है भाई अपने को, ठीक है, कुछ एल्गीज में अपने को ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है जहां दोनों चीज ही मोटाइल होते हैं, पहला तो मेल भी फीमेल भी। तो ये आता है दूसरा प्रोसेस। तो दोनों प्रोसेस आप समझ के रखना कि दोनों ही टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं, दोनों ही मोटाइल हो सकते हैं। ये आता है एग्जांपल्स भी, कुछ एल्गीज में ऐसा प्रोसेस होता है, सिंपल्स हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है एंथ्राजॉइड्स के बारे में, वो भी गैमेट ट्रांसफर से रिलेटेड है, इसलिए उसको भी बता देता हूँ। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, अब मैं सबको रफ करे दे रहा हूँ, अब आगे की चीज भी पढ़ना है अपने को। अब आता है गैमेट ट्रांसफर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंथ्राजॉइड्स। व्हाट आर एंथ्राजॉइड्स, सबसे पहले ये टॉपिक आ जाता है। तो एंथ्राजॉइड्स को समझने से पहले एक प्रोसेस समझ लेते हैं, आखिरी में एंथ्राजॉइड्स भी समझ आ जाएगा होता क्या है। ठीक है, सिंपल सा आप समझ के चलो, मेल गैमेट को ही एंथ्राजॉइड कहा जाता है। अभी ये टर्म को पकड़ के रखना है, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां क्या होता है गैमेट को हमें, मतलब हमें नहीं, गैमेट को कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में ऐसा होता है गैमेट को वाटर में फ्लो करना पड़ता है, मतलब वाटर में रिलीज करना पड़ता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि कुछ एल्गीज हो गए, फ्रॉग हो गया, बॉनी फिश हो गया। तो ऐसे टाइप के एनिमल्स, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इस सारी चीजों को, मतलब सिंपल गैमेट्स को वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। अब वाटर में रिलीज करने के कारण यहाँ दोनों चीज जो होता है, फीमेल गैमेट भी और मेल गैमेट भी रिलीज होते हैं, ठीक है। अब जब ये मेल गैमेट जो होता है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में रिलीज किया जाता है। अब इसका कारण क्या है, मेल गैमेट्स बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में इसलिए रिलीज किया जाता है क्योंकि उसमें से कई ज्यादा जो मेल गैमेट्स होंगे वो तो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, मोटाइल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, पहली बात तो बहुत सारे जो रहेंगे डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, मतलब दूसरे डायरेक्शन में चल देंगे, बहुत सारे पहुंचने से पहले ही डिजेनरेट कर जाएंगे, मतलब डेथ हो जाएंगे। तीसरा आ जाता है कुछ ही उनमें से गैमेट, मतलब मेल गैमेट फीमेल पार्ट तक, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड गैमेट तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज किया जाता है। ये आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, किसके केस में, एंथ्राजॉइड्स के केस में। एंथ्राजॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे मेल गैमेट्स को ही एंथ्राजॉइड बोला जाता है। अब बात समझ आई, ठीक है। एंथ्राजॉइड्स ऐसे टाइप के गैमेट है भाई जो कि वाटर में रिलीज किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स द्वारा, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं तो ऐसे टाइप के गैमेट्स को एंथ्राजॉइड्स बोला जाता है। चलो ये कंप्लीट हो गया, मतलब अपना गैमेट ट्रांसफर भी होपफुली कंप्लीट हो गया। ह्यूमन के केस का देख लिए, ह्यूमन के केस में क्या होता है, ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ कॉइटस और इंसेमिनेशन प्रोसेस पे हमारा मेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक ट्रांसफर होता है, फिर वहां से मोटाइल खुदा ही रहता है और ओवम तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन करता है। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन ये मतलब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अपना फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसे फर्टिलाइजेशन इवेंट को सैंगैमी भी बोला जाता है। चलो तो नेक्स्ट आ जाता है अपना फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस अंडर विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट fuse together and form a new organism or a diploid cell said to be a fertilization। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके एक डिप्लॉइड
सेल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था, जो गैमेट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो दो हैप्लॉइड गैमेट अगर फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉइड सेल क्रिएट होगा जिसका फॉर्मूला होगा 2n। चलो ये बात तो क्लियर है। हाँ, जो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट वो n क्रिएट रहते हैं और जो फीमेल गैमेट होते हैं उसके पास n, और n मिला के 2n क्रिएट कर लिए। ठीक है, मतलब एक डिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है जिसे क्या बोला जाता है, ZYGOT इज जाइगोट। ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। चलो, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन और इसे सैंगेमी भी बोला जाता है। कई बुक्स में सैंगेमी प्रोसेस से समझाया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूजन मत होना, दोनों को एक साथ समझाया बता दे रहा हूं। चलो ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब भाई जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके टाइप्स में भी दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। या तो फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा होगा, या तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा होगा। हाँ भाई, ऐसे टाइप के भी तो फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। अभी तो सिंपल पिछले केस में एंथ्रेथोइड का केस देखा था। हाँ चलो 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 याद आया। चलो ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। ये तो फर्टिलाइजेशन पहला किस टाइप का हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या हो सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल, TILISATION। समझ में आया बात। चलो, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन अपने को प्रोसेस देखने को मिल सकते हैं, या तो एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों होते क्या हैं ये भी समझा दो। चलो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसा टाइप का फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के बाहर हो। ठीक है, जहां मेल एंड फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर फ्यूज करेंगे, ऐसे टाइप को फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इसका एग्जांपल आ जाएगा फ्रॉग, भाई बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, बॉनी फिशेस। ठीक है, तो ये एग्जांपल आ जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड दी बॉडी होता है, मतलब बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन है जिसमें फर्टिलाइजेशन जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा वो इनसाइड दी बॉडी होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जैसे मेजॉरिटीज ऑफ प्लांट्स, ठीक, दूसरा मेजॉरिटीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी लेकर के यहाँ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। तो इसका एग्जांपल लिख लेना भाई, ह्यूमन, एनिमल्स के कुछ दो तीन नाम लिख लेना, प्लांट्स लिख लेना। ठीक है, प्लांट्स में ज्यादातर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड दी बॉडी होता है, मतलब पेरेंटियल बॉडी के अंदर होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के भी दो इवेंट हमने समझ लिए। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलो, अब इसमें आता है एक इंपॉर्टेंट केस, जो केस स्टडी भी अपने को करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, नेम लिख दूं, इसको रब कर दे रहा हूं ना, फिर बाद में मत बोलना। अब ये फर्टिलाइजेशन में एक और प्रोसेस है, पार्थेनोजेनेसिस। PARTHOGENESIS, पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? सिंपल से एक टर्म आता है, पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है भाई लोग। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस समझाने से पहले ना कुछ इस इवेंट को समझ लेते हैं। पार्थेनोजेनेसिस अपने आप समझ आ जाएगा। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जहां जो फर्टिलाइजेशन होता है वो विथआउट फर्टिलाइजेशन होता है। ओहो, मतलब जहां ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है बिना किसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के, तो ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, या फिर इसे क्या बोला जाता है, ऐसे टाइप के डेवलपमेंट प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। सिंपल से एक बार इसे और रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद ही डेवलपमेंट चेंजेस अपने अंदर कर करके
ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन कर देता है, ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन कर देता है, मतलब न्यू बेबी की फॉर्मेशन कर देता है किसी फर्टिलाइजेशन के बिना ही, मतलब सिंपल इसे डेवलपमेंट चेंजेस बोला जाता है, डेवलपमेंट चेंजेस, ठीक है। डेवलपमेंट चेंजेस करके बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ही न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन कर देता है, उसे पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। चलो सिंपल से पार्थेनोजेनेसिस समझ आ गई, अब इसके आगे का केस भी समझ आ जाए तो ज्यादा मजेदार है। चलो, तो पार्थेनोजेनेसिस कैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? कुछ बर्ड्स हैं जो कि ऐसा चीजें शो करती हैं, लिजार्ड्स के केस में ज्यादातर देखने को अपने को ऐसा मिलता है, जो फीमेल बॉडी रहती है वो खुद ही डेवलपमेंट चेंजेस करके न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन कर देती है, न्यू लिजार्ड्स की फॉर्मेशन कर देती है, न्यू बेबी लिजार्ड्स की फॉर्मेशन कर देती है। तो चलो बिना फर्टिलाइजेशन के हनी बी, हाँ भाई हनी बी, रोडिफायर्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे पार्थेनोजेनेसिस। अब यहाँ एक एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है, हनी बी, ठीक है, मेरे को हनी बहुत पसंद है, हनी बीज। अब आता है हनी बीज का एक इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुआ, इसलिए अपने इस बार ना क्वेश्चन को इसी साथ एक साथ टॉपिक में मर्ज करके बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चंस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें क्वेश्चंस एक साथ मर्ज करे दे रहा हूं, मैं बता भी रहा हूं। एक टाइप का ये क्वेश्चन है हनी बीज का केस। हनी बीज का केस काफी बार 10 सालों में पूछा गया, करीबन 2-3 बार, ठीक है, तो चांसेस है आपके भी आ जाए। चलो, तो हनी बीज होता क्या है? हनी बीज के केस में एक टाइप के पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस को ये शो करते हैं। एज हनी बी के केस में बात करते हैं तो जो फीमेल बॉडी रहती है या फिर फीमेल्स के जो गैमेट रहते हैं वो एक टाइप के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो उस गैमेट का रहता है वो 32 क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब ये कौन से मियोसिस डिवीजन शो करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 13 का आधा कितना हो जाएगा? 16, ठीक है, 16 और 16 में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक हैप्लॉइड गैमेट अपनी फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो कोई एक ही 16 फॉर्मेशन होगा। कहाँ ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पर मियोसिस, ठीक है ना, ये भी बता दे रहा हूं तो कंफ्यूजन मत होना। अब देखो मियोसिस डिवीजन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते थे, 32 का आधा 16 क्रोमोसोम, मतलब एक हमारे पास हैप्लॉइड HAPLOID हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो हैप्लॉइड गैमेट है, यही 16 हैप्लॉइड गैमेट जो हनी बी का है, एक फीमेल हनी बी का है, वो खुद में डेवलपमेंट चेंजेस कर लेगा और बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ही वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब एक डोनर, सिर्फ डोनर ही क्रिएट करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, डोनर हनी बी को क्रिएट करेगा। समझ में आई बात? चलो, तो अपने पास हनी बीज के केस में क्या होता है, जो पेरेंटियल बॉडी होती है मतलब फीमेल्स की, उसमें 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं डिप्लॉयड स्टेज में जो गैमेट रहता है। अब वो क्या करता है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद एक हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन करता है किस मियोसिस डिवीजन शो करके, और जो हैप्लॉइड गैमेट अगर फॉर्मेशन करता है उसी हैप्लॉइड गैमेट का डेवलपमेंट चेंजेस होता है और वो डेवलपमेंट चेंजेस के कारण एक अपना न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन करता है, दैट इज डोनर हनी बी, ठीक है। डोनर हनी बी फॉर्मेशन करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया डोनर के साथ, डोनर भी अपना, अब डोनर के केस में क्या होता है, अपना माइटोटिक डिवीजन होता है, वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, और अगर फीमेल और मेल का मिल गया तो जो फीमेल्स प्रोड्यूस हो, अगर गैमेट फ्यूजन हो गया और अगर फीमेल बनती हैं तो जनरली अपना वो एक डिप्लॉयड फीमेल्स बनेंगी। तो ये भी ध्यान रखना है। तो अपना पार्थेनोजेनेसिस में सिर्फ और प्रोसेस हनी बी के फॉर्मेशन तक का ही है, डोनर हनी बी मतलब मेल हनी बी। चलो, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रोसेस यही कंप्लीट हो गया। अब आता है अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, रब कर दूं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या अपने को देखना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अब तक का मतलब अभी से इंपॉर्टेंट है, अब तक में से सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन को सबसे ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एक प्लांट के केस में भी और दूसरा ह्यूमन के केस में भी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन
इवेंट्स को मेरे दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि अपने को पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। एक आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन, और दूसरा आता है एम्ब्रायोजेनेसिस। ESIS एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। चलो, तो जो अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो अपना है पहला जाइगोट, दूसरा है एम्ब्रायोजेनेसिस। व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट सिंपल दो मेल गैमेट बोल रहा हूं, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके एक डिप्लॉयड गैमेट जो फॉर्मेशन करेंगे उसी को जाइगोट बोला जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां पास कुछ जो जाइगोट हैं, अब जाइगोट का फर्दर डिवीजन होगा तभी तो सेल नंबर इंक्रीज करेंगे। अब एक ठोक सिंगल सेल बन गया, अब सिंगल सेल से पूरा का पूरा इंसान कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहां भी डिवीजन होगा, या तो माइटोटिक डिवीजन होगा या तो मियोसिस डिवीजन होगा। चलो, तो अपने ह्यूमंस के केस में मियोसिस नहीं, माइटोटिक डिवीजन। ह्यूमंस के केस में लिखे दे रहा हूं, ह्यूमंस के केस में, एनिमल्स के केस में, प्लांट्स के केस में, ठीक है, प्लांट्स के केस में, इन सब के केस में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन मतलब हाँ, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ ही अदर फर्दर क्रोमोसोम्स रहेंगे। बट कुछ ऐसे टाइप्स के भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई कि जहां पेरेंटिया जो भी जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है वो जाइगोट का फर्दर माइटोटिक डिवीजन ना हो करके मियोसिस डिवीजन हो। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, जैसे कि उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के नाम ही लिख देता हूं, मेरे को दो ठोक एग्जांपल याद हैं, ठीक है, उस एग्जांपल को ही लिख देते हैं। पहले स्पायरोगायरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा वॉलवॉक्स, ठीक है, स्पायरोगायरा SPYOROGYRA गायरा, ठीक है, और दूसरा वॉलवॉक्स, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना स्पायरोगायरा की, बट वॉलवॉक्स ही सही है। चलो, तो स्पायरोगायरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा वॉलवॉक्स। ये टाइप के दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मियोसिस डिवीजन शो करते हैं, MEIOSIS मियोसिस डिवीजन शो करते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो जाइगोट होगा वो मियोसिस डिवीजन शो करेगा। अब मियोसिस डिवीजन करने के कारण जो गैमेट अपने पास डिप्लॉयड गैमेट की फॉर्मेशन हुई थी, अब वो डिप्लॉयड गैमेट फिर से हैप्लॉयड गैमेट में चेंज हो रहे हैं मियोसिस डिवीजन के कारण। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स हो गए, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स मियोसिस डिवीजन भी शो करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक टाइप का ये हाइपरटोनिक लाइफ साइकिल को अपनाते हैं, इस कारण इनमें ऐसा होता है, ठीक है। इसकी डिटेल स्टडी आपने प्रीवियस ईयर में कर ली होगी। चलो, तो उसको ज्यादा आगे नहीं देखते हैं, क्यों वैसे भी लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमंस के केस में, एनिमल्स के केस में, प्लांट के केस में माइटोटिक डिवीजन होता है और जाइगोट की फर्दर डिवीजन होने लगता है, और जिसके कारण सेल नंबर इंक्रीज करते हैं, तभी अपना प्रोसेस आ जाता है एम्ब्रायोजेनेसिस। व्हाट इज एम्ब्रायोजेनेसिस? सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। जाइगोट के बाद ही एम्ब्रायो बनता है, ये अपने को मालूम है, ठीक है। तो व्हाट इज एम्ब्रायोजेनेसिस? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग जल्दी से। हो गया? आगे बढ़ूं? चलो, ये वाला हो गया एम्ब्रायोजेनेसिस। व्हाट इज एम्ब्रायोजेनेसिस? सिंपल से अगर बात करते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस की, तो एम्ब्रायोजेनेसिस इज द प्रोसेस अंडर विच जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो। मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो में, EMBRYO एम्ब्रायो में। उस प्रोसेस को बोला जाता है PROCESS प्रोसेस को बोला जाता है एम्ब्रायोजेनेसिस। सिंपल सा क्लियर हुआ? चलो, तो एम्ब्रायोजेनेसिस के अंडर दो और प्रोसेस आ जाएंगे। पहला तो आ जाएगा अपना क्लीवेज, मतलब डिवीजन। एम्ब्रायोजेनेसिस के दो सब पॉइंट्स भी यहां लिखे दे रहा हूं। पहला आ जाएगा डिवीजन, ठीक है। दूसरा आ जाएगा डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION। दोनों को एक ही साथ पढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है अलग अलग, पर दो पॉइंट्स में बनाए दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। चलो,
तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक आता है डिवीजन, दूसरा आता है डिफरेंशिएशन। डिविजन को जो डिवीजन होगा उसे कैलीवेज भी बोला जाता है, CELIVAGE कैलीवेज भी बोला जाता है, या फिर सिंपल सेल डिवीजन भी आप समझ सकते हो। ठीक है, कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, जिसके कारण सेल नंबर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और एक छोटा सा सेल जाइगोट बहुत बड़ा बन जाएगा। चलो, ये केस होता है। तो डिवीजन क्या है? डिवीजन इज अ टाइप ऑफ कैलीवेज। कैलीवेज में क्या होता है? जाइगोट फर्दर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इस तरह से डिवाइड करता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिवीजन बोला जाता है। और ह्यूमंस के केस में इसे कैलीवेज भी बोला जाता है, सेल कैलीवेज। ये बात क्लियर है? चलो, अब डिफरेंशिएशन क्या आता है? ये हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपना पूरा का पूरा जो भी डिवीजन होते रहेगा, कैलीवेज होते रहेगा, उसके कारण जो एम्ब्रायो होगा वो फर्दर एक स्पेसिफिक शेप, साइज और स्ट्रक्चर को गेन करेगा। मतलब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक है, एम्ब्रायो फर्दर डेवलपमेंट होगा फ्यूटस में और उसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन होता है। अब फ्यूटस में जैसे वो डेवलप होना चालू करेगा, मतलब उसमें कुछ डेवलपमेंट चेंजेस होंगे, बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर, ऑर्गन और स्पेसिफिक शेप और साइज को गेन करेगा। जैसे ह्यूमंस के केस में लिम्स की क्रिएट होगी, ऑर्गन्स क्रिएट होंगे, ऑर्गन्स इसके बाद टिश्यूज क्रिएट होंगे। ठीक है, टिश्यू सबसे पहले होगा, टिश्यू फिर ऑर्गन, ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिल करके एक वर्क करेंगे जिसे वो एक वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम क्रिएट होगा। तो ये आता है पूरा का पूरा प्रोसेस डिफरेंशिएशन में। क्लियर है बात? चलो, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन खत्म, अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एनिमल्स के केस में, ऑर्गेनिजम्स के केस में कंप्लीट। अब बात करते हैं प्लांट के केस में। प्लांट के केस में ना थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, ठीक है ना, इसको सुन बस लो। देखो, प्लांट के केस में क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट की जैसे ही फॉर्मेशन होने लगती है, तो फ्लावर के जो भी पार्ट रहते हैं, मतलब फीमेल फ्लावर के जो भी पार्ट रहेंगे, या फिर बायसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसके भी जो भी पार्ट रहेंगे, तो बायसेक्सुअल फ्लावर मैं कंडीशन मान के चाहता हूं, तो उसमें पेटल, पिस्टल जो भी कंडीशंस रहेंगे, तो पिस्टल को छोड़ करके जो भी अदर चीजें रहेंगी, जैसे कि एंथर हो गया, पहला बात, पेटल्स हो गए, पेटल्स के बात करेंगे, मतलब पंखुड़ियां जो भी फ्लावर्स की रहती हैं, ठीक है, सेपल्स हो गए, तो ये सारी के सारी चीजें क्या हो जाती हैं? सेड ऑफ हो जाती हैं। सेड ऑफ होने का मतलब है कि सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। बट जो यहाँ पास फिर फर्दर जो ओवरी रहता है, वो दो चीजें में चेंज हो जाता है। ठीक है, ओवरी के अंदर जो मतलब जो भी जाइगोट है वो एम्ब्रायो में चेंज अप हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस ना डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंडर होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में ना एक प्रोसेस होता है, जैसे ह्यूमंस में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, उसी तरह से प्लांट में ना एक बार में 2 फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए उसे डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। पहला प्रोसेस, यहाँ पास जो मेल गैमेट रहते हैं वो 2 मेल गैमेट एक साथ फ्यूज करते हैं। पहला मेल गैमेट क्या, एग के साथ फ्यूज कर जाके जाइगोट की फॉर्मेशन करता है और जाइगोट फर्दर एम्ब्रायो में चेंज हो जाते हैं। चलो, ये हो गया। दूसरा आता है एक और मेल गैमेट जो प्रेजेंट है, वो पोलर न्यूक्लियाई से अटैक करता है। पोलर न्यूक्लियाई में अटैक करने के बाद उस प्रोसेस को वहां जो फॉर्मेशन करता है, वहां ट्रिप्लॉइड सेल्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसे ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। चलो, ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पास जो मतलब हमारे पास जो जाइगोट होगा एम्ब्रायो में चेंज होगा, और जो ओव्यूल होगा वो सीड में चेंज हो जाए है, और जो ओवरी होगा, मतलब जो इसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट, उसके बाहर वाला पार्ट वो फ्रूट में चेंज होगा, जिसको आप और हम खा पी लेते हैं। चलो, ये प्रोसेस समझ आया। इसको अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, दिमाग से पार किया होगा, बस इस प्रोसेस को ना थोड़ा सा समझ के चलना। आगे वाले चैप्टर में ना डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ये पूरी चीज को हम डिटेल में देखेंगे। मैं डबल फर्टिलाइजेशन का ना एक पीडीएफ, इसके पीडीएफ लिंक में एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, तो आप आसानी से उस कटेड वीडियो को डबल फर्टिलाइजेशन को शॉर्ट में देख सकते हो, अगर समझ ना आए ये प्रोसेस तो। ठीक है, अगर बुक का मदद ले सकते हो तो कोई बात नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। चलो, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो भी वो मतलब फ्रूट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाहर एक वॉल लेयर रहती है। वो वॉल लेयर एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह भी वर्क करती है, और फर्दर
उसे क्या बोला जाता है, पेरिकार्प बोला जाता है। चलो, और जो सीड रहते हैं वो फर्दर एक सूटेबल कंडीशन पाते ही वापस ग्रो करने की उनकी टेंडेंसी रहती है, मतलब फिर से वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट भाई लोग, इसमें कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। चलो, तो ये पूरा कंप्लीट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और आज से ये चैप्टर भी कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चंस को इसी में बात करते बातें कंप्लीट कर लिए हैं, जितना क्वेश्चन करना था उससे रिलेटेड भी, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो एक नया वीडियो बना दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। पर ये वीडियो यहीं आज कंप्लीट। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम कुछ और, मतलब कुछ और क्या, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां अब ये सारी की डिटेल्स जो आपको समझ ना आया हो वो जाके आगे वाले में ओवरव्यू नहीं, पूरा का पूरा मूवी ही देखोगे। चलो खत्म करते हैं ये वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद और